नमस्कार दोस्तों। यह वार्षिक परीक्षा कक्षा 9 का है, हिंदी का 2024 का है। और इसमें खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न दिया है। तो पहला दिया है कि गोदान किसकी रचना है। गोदान किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र, मोहन राकेश। तो गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। दूसरा है, भारतेंदु युग की कालावधि क्या है? 1700 से 1800, 1600 1868 से 1900, 1890 से 1920 ईस्वी, या 1900 से 1930 ईस्वी तक। तो भारतेंदु युग की कालावधि क्या है? 1868 से 1900 ईस्वी तक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तीसरा है, नए मेहमान एकांकी के रचनाकार हैं। नए मेहमान एकांकी के रचनाकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर, उदय सिंह भट्ट, सेठ गोविंद दास। तो तीसरा क्या हो जाएगा? उदय सिंह भट्ट। और चौथा है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने थे? 1900, 1901, 1903, 1904। तो कब बने थे? 1903। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। पांचवा है, धर्मवीर भारती की रचना है। तितली, सेवा सदन, ठेले पर हिमालय, उसने कहा था। तो धर्मवीर भारती की रचना क्या है? ठेले पर हिमालय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। छठवां है, संत रैदास का जन्म स्थान है। संत रैदास का जन्म स्थान है वाराणसी, प्रयाग, मथुरा, अयोध्या। तो क्या हो जाएगा? संत रैदास का वाराणसी हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। सातवां है, बादल को घिरते देखा है किसकी रचना है? नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, रघुवीर सहाय। तो बादल को गिरते देखा है तो किसकी है? नागार्जुन की है। इसका आंसर ए हो जाएगा। आठवां है कि निम्न में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है? यामा, कुकुरमुत्ता, निहार, रश्मि। तो सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की रचना कौन है? कुकुरमुत्ता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और नौवां है, काम्यायन कामायनी के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। तो कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। इसका आंसर बी हो जाएगा। और 10वां दिया कि राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित हैं। राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित है सियाराम शरण गुप्ता, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद। तो राष्ट्र कवि की उपाधि से कौन विभूषित है? मैथिली शरण गुप्त। इसका आंसर बी हो जाएगा। 11वां कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? क्रोध, शोक, रति, हास। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? रति। इसका आंसर सी हो जाएगा। और 12वां है कि संचारी भाव की संख्या है। संचारी भाव की संख्या क्या है? 11 है कि 22 है कि 33 है कि 44 है। तो संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। इसका आंसर सी हो जाएगा। और 13वां है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। मोती मानुष चून। क्या है? मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष। तो क्या है? श्लेष है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 14वां है, कान का तत्सम रूप है। प्रा, प्राण, सकर्ण, विकर्ण, कर्ण। तो क्या हो जाएगा? कर्ण। इसका आंसर डी हो जाएगा। और 15वां है कि निर्जीव का विलोम है। निर्जीव का विलोम है, इनमें से कोई नहीं। परजीव, अजीव, सजीव। तो निर्जीव का विलोम सजीव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। और 16वां है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अमीय, जीवन, पावन, प्रिय। तो अमृत का अमीय हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और 17वां है कि यथाशक्ति का समास विग्रह है। यथा प्लस शक्ति, शक्ति प्लस अनुसार, यथा प्लस शक्ति, यथा प्लस अनुसार।
तो क्या हो जाएगा, यथा प्लस शक्ति, इसका आंसर ए हो जाएगा। 18 है कि महेश में संधि है, वृद्धि यड़ गुड़ आदि। तो महेश में कौन सी संधि है, गुड़, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। 19वां है कि पितरों पद किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, तृतीय विभक्ति, बहुवचन, तृतीय विभक्ति द्विवचन, प्रथम विभक्ति द्विवचन, प्रथम विभक्ति बहुवचन। तो पितरों क्या है, प्रथम विभक्ति द्विवचन, इसका आंसर सी हो जाएगा। 20वां है कि उपसर्ग शब्द कहाँ लगता है, इनमें से कोई नहीं, बीच में, आगे, पीछे। यानी कि जो उपसर्ग है शब्द के कहाँ लगता है, आगे लगता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। 21वां है कि वह है वर्णनात्मक प्रश्न। 21वां दिया कि निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक का उत्तर दीजिए। आपको दो गद्यांश दिया है, इनमें से किसी एक का उत्तर देना है। पहला दिया है कि आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। और लिखा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मंत्र नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। और दूसरा है कि उपयुक्त गद्यांश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या करना है आपको जो गद्यांश दिया था। और तीसरा है कि पानी के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पानी का तोय अम्बु, हो गया दो। और अथवा में कि गर्मी में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले पे में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने के लिए एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इसी प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। पहला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपको कैसे लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गिल्लू नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि महादेवी वर्मा जी हैं। आपको अथवा में करके दिया है, आपको या तो पहला करना है या तो दूसरा करना है। और 22वां दिया है कि निम्न पद्यांश में से किसी एक का उत्तर दीजिए। इसमें भी दो दिया है, इसमें से किसी एक को आपको करना है। तो दिया है कि निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक का उत्तर देना है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नाही लिपटत रहते भुजंग। तो इसमें क्या करना है, तो इसमें प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना है। दोस्तों इसमें पद्यांश है, पद्यांश का लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के दोहे से लिया गया है। हिंदी के दोहे से लिया गया है, जिसके कवि रहीम जी हैं। अब क्या लिखेंगे, इसमें कवि लिखेंगे, जिसके कवि रहीम जी हैं। और भुजंग की दो पद्यांश का व्याख्या करना, व्याख्या कर लीजिएगा। और लिखा है कि भुजंग के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो भुजंग का मतलब सांप होता है। तो सांप, भुजंग का पर्यायवाची में लिख देंगे सर्प लिख देंगे, सांप लिख देंगे, विषधर लिख देंगे, नाग लिख देंगे, अहि लिख देंगे। और अथवा में करके दिया है कि अजणैया झाई पड़ी पंत निहारी निहारी, जीवनिया छाल पड्या राम पुकारी पुकारी। में प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखिए। तो दोहे का संदर्भ लिखना है। तो क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के साखी नामक दोहे से लिया गया है, जिसके कवि कबीरदास जी हैं। और दोहे की व्याख्या करना है।
और तीसरा दिया है कि निहारी निहारी में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और 23वां है कि बनवीर की महत्वाकांक्षी कांक्षा ने उसे हत्यारा बना दिया। इस कथन के आधार पर बनवीर का चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा में करके दिया है कि दीप्तान एकांकी के आधार पर बनवीर का चरित्र चित्रण कीजिए। चौथा दिया है कि निम्न में किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी दो रचनाओं के नाम लिखिए। प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, महादेव वर्मा, श्री राम शर्मा। और 25वां है कि निम्न में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी दो रचनाओं के नाम लिखना है। इसमें भी कवि के नाम और रचना लिखा है। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। रचना का नाम लिखना है। पहला दिया है कि कबीरदास जी, रहीम, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन। और 26वां है कि कोई एक संस्कृत श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। और 27वां है कि किसी दो का संस्कृत में उत्तर दीजिए। भक्त ईश्वरम किम याचते। तो भक्त ईश्वरम किम याचते, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भक्त ईश्वरम वीर्य बल तेज ओच याचते। और दूसरा है कि ख है कि राम किस्मन वंश से उत्पन्न आसित। तो राम इक्ष्वाकु वंश से उत्पन्न आसित। और 28वां के निम्न में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखिए जो इस वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसका वाक्य प्रयोग करना है। किसी एक का अकल का दुश्मन होना, अंधे की लकड़ी होना, अपना उल्लू सीधा करना, अवसर चुनना। तो पहला का अकल का दुश्मन होना यानी कि मूर्ख व्यक्ति, इसका वाक्य प्रयोग कर लेना है। और कहा कि अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहारा होना, इसका भी वाक्य प्रयोग कर लीजिएगा। कहा कि अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना काम निकालना। अगर के अवसर चूकना यानी कि सुयोग का लाभ न मिलना। आपको किसी एक ही का लिखना है। और निम्न में से किसी दो का संस्कृत अनुवाद कीजिए। सत्य बोलो। सत्य बोलो का क्या हो जाएगा? सत्यम वद। सत्यम वद। अगर कि मेरी रक्षा करो, माम रक्षक। माम रक्षक, क्योंकि दोस्तों मैंने इसलिए इसको बताया क्योंकि हल्का हल्का है, छोटा छोटा आप आराम से कर लेंगे। और तीसरा है कि आकस्मिक अवकाश हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखिए। अथवा में करके दिया है कि नगर की सफाई व्यवस्था हेतु नगर अधिकारी को पत्र लिखिए। 31वां है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ये गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। और पहला दिया है इसमें कि विनय ही मनुष्याणां भूषणं विनयशील जना सर्वेषां जनानां प्रिय भवति। विनय सदाचारतः उद्भवति। सदाचारतः न केवलं विनय अपि तु विविधा अन्यो अपि सद्गुणा विकसन्ति। यथा धैर्यं, दाक्षिण्यं, संयम, आत्मविश्वासः, निर्भीकता। तो ये गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखेंगे? तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सदाचार नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है। आपको इसको व्याख्या कर लेना है। अथवा में करके दिया है कि परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवन चरित्र धर्मणाचरणस्य प्रायोगिक विवरणं विदते तस्य जीवनम् अस्मभ्यम् ईश्वर दर्शनाय शक्ति प्रददति। तस्य वचनानि न केवलं कस्यचित् निरसानि ज्ञानवचनानि अपितु तस्य वचनानि न केवलं कस्याति निरसानि ज्ञानवचनानि अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एव तस्य जीवनम अहिंसाया मूर्तिमान पाठ विगते। इसका लिखना है। तो इसका कैसे लिखेंगे? तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के परमहंस रामकृष्ण नामक पाठ से लिया गया है। और आपको इसको क्या करना है? किसी एक ही का क्या करना है आपको?
व्याख्या करना है, संदर्भ सहित करना है। तो संदर्भ हो गया, व्याख्या कर लीजिएगा। और 32 में है, निम्न में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकं तम लोकोनु प्रसिद्धति। तो क्या पद्यांश लिखना है का संदर्भ लिखना है, तो कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषितानी नामक पाठ से लिया गया है। सुभाषितानी नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका व्याख्या कर लीजिएगा। अथवा में करके दिया है कि इक्ष्वाकु वंश सप्रभाव रामो नाम जैने सूत्र नियतात्मा महावीर्य द्युतिमान धृतिमान वसी। तो इसका कैसे संदर्भ लिखेंगे, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के पुरुषोत्तम राम नामक पाठ से लिया गया है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।